हमारा आज का टॉपिक पाकिस्तान है और इस सवाल के जवाब की तलाश में है कि बहैसियत कौम हम आज कहाँ खड़े हैं। एज अ नेशन वेयर वी स्टैंड टुडे। मैं हूं आपका होस्ट वकास अंजुम। तो शुरू करते हैं। हमारी तारीख कोई इतनी भी पुरानी नहीं है कि जो भूली जा सके। आज़ादी मिले हमें 74 साल हो गए हैं और ये सोचने की आज भी ज़रूरत है कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं। इन 74 सालों में हम इस कोशिश में हैं कि किसी तरह कंप्लीटली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ सके। यहाँ हमसे मुराद बेचारी अवाम है। वो अवाम जो वोट देती है और ये गुमान करती है कि जिन्हें हमने वोट दिया है वो पाकिस्तान की फिक्र में दिन रात एक किए बैठे हैं। लेकिन असलियत तब सामने आती है जब इलेक्टेड सिलेक्टेड बनकर सामने आते हैं। पाकिस्तान की गवर्नेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो विदाउट एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेरेंस था टिल 1957 एंड द सेकंड पार्ट विद इंटरफेरेंस ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पार्शली और कंप्लीटली। मतलब हमने सब आजमा लिए, उनको भी जो इलेक्ट होकर आए और उनको भी जो मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट सजा कर आए। सब ने बहती गंगा में अपने हाथ धोए और आज हमारी अवाम अपना और अपनी फैमिली का पेट पालने की तगोदो में इतना मसरूफ हो चुकी है कि इस तरफ किसी की नजर ही नहीं जाती। जाती भी है तो कुछ कर नहीं सकते। जो कुछ करते हैं या तो उनका मुल्क बदर कर दिया जाता है या जेल में कैद। कोई फिर भी इस वतन के दर्द में ज्यादा ही सरशार होकर तनकीद करना, आवाज उठाना बंद न करे तो उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। हमारा नेशनल मीडिया कंप्लीटली कंट्रोल्ड हो चुका है, जिनमें से कुछ तो वैसे ही बिक गए और कुछ जो बिके नहीं उनको डरा धमका कर सच बोलने और हकीकत दिखाने से मना कर दिया गया है। पिछले 15 माह से मुल्क हर तरह से तबाही की तरफ गामजन है। माशी तौर पर, माशरती तौर पर और बहैसियत कौम हम सिर्फ एक हजूम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आखिर कौन सोचेगा इस वतन के बारे में जो एक आइडियोलॉजी पर बना और इसे आजाद करवाने में लाखों लोगों का खून बहा। डॉलर की उड़ान ने सब रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुल्क में एजुकेशन का ये हाल है कि पाकिस्तान दुनिया में लिटरेसी रेट में 115th नंबर पर है, उन ममालिक से भी पीछे जहां साल साल जंग होती रही। सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर और हुक्मरानों को छींक भी आ जाए तो इलाज मुल्क से बाहर। ब्यूरोक्रेट्स की मराहत कम होने का नाम नहीं लेती। पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी एंड पर्क्स हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं और उनको पूरा करने के लिए अवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ता जा रहा। कब जागेंगे हम, आखिर कब? आप, हम और हमारी नस्लों ने यहीं रहना है। खुद तो जैसे तैसे गुजार ली, लेकिन क्या ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी इसी नाम नेहाद गुलामी में अपनी जिंदगी गुजार दें? कुरान की आयत का तर्जुमा है, उस कौम की हालत नहीं बदलती जो खुद अपनी हालत ना बदलना चाहे। इकबाल का एक शेर है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, खाके उम्रा के तरो दीवार हिला दो। अपने वोट का हक जाने, अपनी ताकत को जाने। आप वो बेस हैं जिस पर ये उम्रा और करप्ट लोग खड़े होकर इतराते हैं। उठें ताकि ये नीचे गिरें। जागें, ये वतन हार रहा है। और कुछ नहीं तो अपनी आवाज तो बुलंद करें, फिर आवाज से आवाज मिलाएं, शोर करें ताकि इनकी नींदें हराम हो जाएं और ये गिद्ध हमारा वतन को नोचना बंद करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दें इस उम्मीद के साथ कि एक दिन ये अर्ज़ पाक अपना खोया हुआ वकार जरूर हासिल करेगी और ये कौम एक हजूम से निकलकर एक कौम बनेगी। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।